जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये परसेंटेज चैप्टर है जिसका सेट 1 हम लेकर आए हैं। आरआरबी में परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और फर्स्ट डिवीजन के थ्रू हम प्रीवियस ईयर में आने वाले सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो आरआरबी पूछता आया है। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर और देखते हैं रेलवे किस प्रकार के प्रश्न पूछता आया है। अब देखिए स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है परसेंटेज चैप्टर, जिसमें प्रतिशतता के जितने भी क्वेश्चन है टाइप 1 टाइप 2 ये सब आपको कराए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है टाइप 1 को देखते हैं और किस प्रकार से इसे हल करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला नंबर का क्वेश्चन दिया है कि एक कस्बे की जनसंख्या आपकी 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। तो देखिए इसमें जो मेथड आपको प्रदर्शित है ये आपका देखिए 2 वर्ष वाला जो जनसंख्या वाला फॉर्मूले लगाएंगे और इसमें आप लगाएंगे p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू भी। अब देखिए एक रेशियो मेथड होता है, रेशियो मेथड भी आप लगा सकते हैं। कहीं कहीं रेशियो मेथड से जल्दी हो जाता है। 2 साल का यदि आपसे पूछे, 2 वर्ष का पूछे तो आपको रेशियो याद रखना है 2:1। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो जनसंख्या आपको दे रखी है उसको आपको क्या करना है, उतारना है। ठीक है, उतारने के बाद आपको डायरेक्ट 4% निकालना है। ठीक है, जैसे ही आप 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 897500 आपका आएगा 4 का मल्टीप्लाई करते ही। ठीक है, और बटे में ये आपका 100, तो 100 आप बटे में लगाएंगे, इससे ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब आपकी जो संख्या प्राप्त होगी ये 8975 प्राप्त होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो संख्या आई है इसी संख्या को आपको उतारना है और एक बार और आपको 4/100 करके इसको मल्टीप्लाई करके निकालनी है वैल्यू। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई जैसे आप 4 का मल्टीप्लाई इस संख्या में करोगे तो देखिए क्या आएगा आपको उत्तर, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप 8975 को आप एक तरफ लिखिए। ठीक है, ये पहला वाला प्रक्रिया का मेथड है। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है इसी का हम 4% निकाल रहे हैं। तो देखिए 4% जब आप निकालोगे तो 4 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आएगा, तो ये आएगा 35900 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब जब ये वैल्यू निकल के आएगी तो आप क्या करोगे, 100 से यानी कि 000 से 00 काट दोगे तो 359 आपकी दूसरी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब ये दोनों जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई है, बस अब आपको प्रोसेस क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना, जो रेशियो हमने माना था 2:1 का। तो पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई और दूसरी संख्या में आपको 1 का मल्टीप्लाई करना और दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें आप करोगे तो देखिए 2 पंजे 10 हासिल लगी 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल लगी 1, 2 नाम 18 और 1 19 हासिल लगी 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी कि ये आपका कितना है, 17,950 आ गया। इसी प्रकार से 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो ये तो आपका 359 आएगा ही। ठीक है, तो 359 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, किसमें, ये 95 यानी 17,950 में। तो 359 देखिए 359। ठीक है, ये हमने हटा दिया। अब इसको आप ऐड करिए, ये 9 और ये 10, ये 1 हासिल, 10 और ये 13 1, ये 8 और आपका 1, यानी कि 18,309 जनसंख्या आपकी वृद्धि वाली आ गई। ठीक है, ये आपको मैन वाली में जोड़ देना है। जैसे 2,24,375 आपका आया है, इसमें आप ये जोड़ देंगे तो 18,309 को आपको जोड़ देना है, आपका वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 और 5 14 होते हैं, हासिल लगी 1, ये 8 हो जाएगा, 7 और 8 और ये 6 हो जाएगा, ये आपका 12 होगा और 1 हासिल आ जाएगी, 3 और 1 4 आ गया और ये 2 आ गया। तो यही आपका उत्तर होगा। तो देखिए 2,42,684 जिस ऑप्शन में है वही आपका आंसर है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है, इसका जो राइट आंसर है देखिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो देखिए रेशियो मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और इसे समझते हैं। देखिए एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या आपकी कितनी है, 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों यानी कि 8% और 12% यानी 2 क्रमागत क्रम से एक एक करके आ रहे हैं, पहला साल और दूसरी साल। ठीक है, उसमें आपकी 8% और 12% की क्या है, बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन तीसरे वर्ष 22% क्या होती है, घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या है ये आपको बताना है। देखिए जब भी आपके देखिए 2 वैल्यू आपको बढ़ोतरी में दे रखी है परसेंटेज में और तीसरी आपको घट रही है, तो आप क्या करोगे, इसका समतुल्य बट्टा निकालोगे। समतुल्य बट्टा यानी कि जो आपका एक
इन दोनों के स्थान पर केवल एक ही आपकी जो वैल्यू है आपकी निकली है, डिस्काउंट वैल्यू। तो देखिए इसमें अब आपको क्या करना है, समतुल्य बट्टा वाला जो फॉर्मूला आता है आपका वही आपको प्रयोग करना है। ये आपका क्या होता है, जैसे आपके 2% दिया, जैसे 8% और 12% का स्थान पे 1% निकालने का जो बट्टा बनाएंगे, तो देखिए इसमें फॉर्मूला लगता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला है। इसमें हमने x के स्थान पे 8 रखेंगे और y के स्थान पर y रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12 माइनस 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जो कि आपका देखिए यहाँ पर प्रदर्शित है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई है, 20.96 आपकी वैल्यू आ गई है। तो पहला जो समतुल्य बट्टा है आपका कितना आया है, ये आया 20.96 आपका पहला समतुल्य बट्टा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरे वर्ष क्या है, 22% घट जाती है। अब देखिए 20.96 एक तो आपका समतुल्य बट्टा आ गया, दूसरा समतुल्य बट्टा जो तीसरा वाला है इसको दूसरा मान के इसको 22 इधर लिख लीजिए, फिर इसमें वही फॉर्मूला पुट करिए, ये x की वैल्यू होगी, ये y की हो गई, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, पहला वाला वैल्यू 20.96 और आपका जो दूसरा है ये आपकी माइनस की वैल्यू, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया, देखिए माइनस लगा दिया, और माइनस के आपके 20.96 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 100। तो ये वाला आप फॉर्मूला लगाओगे, इससे भी आप इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकाल लोगे। ठीक है, अब निकालने के बाद जो आपका आएगा ये माइनस का 5.65 आ गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ लिख लोगे, माइनस के 5.65 आपका प्रतिशत में वैल्यू आ गई। ठीक, अब तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी, तो देखिए जनसंख्या जो होगी 94.35 होगी। ठीक है, 94.35 होगी। अब कैसे निकाला ये आपने, तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले अब देखिए इन सबके स्थान पर एक ही बट्टा हमने लगाया, तीनों का मिलाकर के आपका क्या आया, माइनस के 5.65। तो ये समतुल्य बट्टा हमने 100% में से घटाया है, तब जाके ये हमें प्राप्त हुआ 94.35। ठीक है, अब डायरेक्ट हम 94.35 का हम निकाल सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट लगा सकते हैं, कितने का, 15,625 का निकालना है, कितना 94.5% आप निकाल लोगे। ठीक है, निकालने के बाद जब आप इसको हल करोगे तो आपका उत्तर आएगा 14,742। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले देखिए दो जो समतुल्य इसका निकालेंगे, जो उसका एक वैल्यू निकल के आई थी आपकी, क्या निकल के आई थी, 20.96, फिर 20.96 को आप लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरी वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, 22% घटने वाली, तो इसको आप इधर लिखोगे 22%, और ये माइनस वाली वैल्यू चलेगी, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई वाले फॉर्मूले में ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये घट रही है 22 वाली। ठीक है, इसके हिसाब से आप समतुल्य बट्टा निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है, ये आपको बताना है। अब देखिए इसमें क्या है, 2 वर्ष पहले आपकी जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, और एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या ये थी, तो अब वर्तमान में क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो आप 10,000 को लिख लीजिए। ठीक है, 10,000 को आपने लिख लिया, लिखने के बाद 2 वर्ष की बात आई तो मैंने आपको रेशियो बताया, 2:1 का रेशियो लगाना है इसमें, और आपको जो रेट दिए रेट के हिसाब से आपको निकाल देना है। तो देखिए जब आपका इस तरीके से दे, तो सबसे पहले आप 10,000 को लिखेंगे। ठीक है, इसका डायरेक्ट आप 10% निकालेंगे, तो ये आपका क्या आएगा, देखिए इस जीरो से ये जीरो और एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो आपका 1000 आपका आ गया। ठीक है, अब 1000 का भी आप दूसरी प्रोसेस में 10% और निकालिए, इस जीरो से ये गया, इस जीरो से ये गया, 100 आ गया। ठीक है, तो आपकी दो वैल्यू निकल के आई। पहले वाले प्रोसेस में आपकी वैल्यू निकल के आई थी 1000 रुपए, और दूसरे वाले प्रोसेस में आपकी वैल्यू निकल के आई 100 रुपए। आपको पता रेशियो आपका कितना है, 2:1 का है, तो पहले वाले में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले प्रोसेस में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले वाले से आपको 2000 की वैल्यू प्राप्त हुई और दूसरे वाले से 100 रुपए की वैल्यू प्राप्त हुई। टोटल वैल्यू आपकी कितनी हुई, 2100 रुपए प्राप्त हो गई। ठीक है, 2100 रुपए आपके ऐड कर देने हैं आपकी जो 10,000 है। 10,000 में जैसे ही आप 2100 रुपए आप ऐड करोगे तो आपका कितना आ गया, 12,100 रुपए, यानी कि 12,100 आपकी जनसंख्या अब होगी। कब, ये 2 वर्ष बाद होगी, आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर बाद आपकी जनसंख्या कितनी होगी, 12,100। देखिए ये उत्तर आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूले के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, और यदि रेशियो मेथड से करना चाहें उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, यानी कि 20% जनसंख्या क्या है आपकी मृत हो गई है युद्ध के कारण। ठीक है, फिर
शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या आपको 15,200 दे रखी है तो युद्ध से पूर्व आपकी शहर की जनसंख्या कितनी थी ये आपको बतानी है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या आपको 15,200 है। ठीक है, अब 20% आपकी पहले समाप्त हो गई। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसमें जनसंख्या आप मानोगे कि पहले जनसंख्या क्या थी, पहले जनसंख्या आप मान लीजिए x थी। ठीक है, अब उसमें से 20% क्या है युद्ध के कारण मृत हो गई, तो x में से आप 20% घटा देंगे तो इसका मतलब जो जनसंख्या बची होगी वो 80% होगी। ठीक है ना। अब देखिए शेष जनसंख्या, कहने का मतलब जो जनसंख्या अब आपकी बची है, शेष क्या बची आपकी, शेष अब ये है। ठीक है, उसमें से 5% और महामारी में मारे गए, तो 5% और घटा दीजिए तो इसका 95% रह जाएगा। ठीक, अब ये आपको ज्ञात करना है बस केवल, इसकी जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 15,200 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये इतना हम घटाने के बाद ही हमें 15,200 प्राप्त हुआ, वर्तमान जनसंख्या के इक्वल रखेंगे। तो देखिए इसको आप रखिए और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सेम आपका देखिए इसमें माना पूर्व जनसंख्या आपकी कितनी थी, x थी, और पहले आपने 20% घटाया फिर 5% घटाया तो ये आपका आ गया, इसके बराबर हमने रख दिया। अब रखने के बाद हमने क्या किया, 15,200 और 100 और 100। ठीक है, ये आपका देखिए ये कैसे आया 100, ये आपकी क्रॉस में चले गए ये। ठीक है, और ये बटे में चले जाएंगे, x आपका अकेला रह जाएगा। ठीक, अब रहने के बाद आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन में आपकी वैल्यू आई और आपकी जनसंख्या x की वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई, कितनी आई, 20,000 जनसंख्या थी। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या आपकी यदि 4,73,220 थी तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आप मान लीजिए कि x जनसंख्या थी आपकी, पहले आपने जनसंख्या माना x है, तो x है तो पहले क्या हो रहा है, पहले आपका देखिए 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यदि आपकी x जनसंख्या पूर्व में थी तो यदि 10% वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब 110% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और दूसरे वर्ष में क्या 10% की कमी है, अर्थात 90% रह गया वैल्यू। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगी, 7 यानी कि 4,73,220 के बराबर होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए अब आप क्या करोगे, अब आप सबसे पहले तो इसमें आपकी जो जनसंख्या जो आपका ये दे रखा है x की वैल्यू, ये बराबर है आपका 110% इंटू 90%, ये किसके बराबर है, ये आपका 4,73,220 के बराबर है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x को अकेला करेंगे और ये परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो आप बटे में 100 लगाएंगे, ये आपका साइन हट जाएगा, ये भी साइन हट जाएगा, तो बटे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वैल्यू आएगी। तो आप क्या करोगे, अब राइट में आपकी जो वैल्यू जाएगी तो ये क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से, कि ये आपका देखिए x बराबर आप लिख सकते हो, x बराबर आप लिखोगे, पहले आप ये जो जनसंख्या दे रखी है ये वैल्यू लिखोगे, इसके बराबर में आपका देखिए 100 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जो बटे में वैल्यू थी y थी, और 110 आपका बटे में जाएगा और 90 आपका बटे में जाएगा। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो आप काट दोगे। ठीक है, अब 11 से जब आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो देखिए 11 चौक 44 होते हैं, आपका 3 बचा, 11 तिया 33, 2 उतर जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाएंगे, 11 दूनी 22, इतना आपका आ गया वैल्यू। ठीक है, अब आप क्या करोगे, और बराबर में आपका मल्टीप्लाई में 100 चल रहा है। ठीक है, अब 9 से आप इसको डिवाइड करोगे, तो देखिए 9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखिए ये भी कटेगा, कटने पे क्या आएगा, देखिए सबसे पहले देखिए ऊपर का हम मिटा देते हैं। अब देखिए 9 से डिवाइड करिए तो 9 चौक 36 हो गया, आपका 7 बचा, 9 सत्ते 63 होता है, आपका 7 बचा, 9 अट्ठे 72 होता है। ठीक है, ये पूरा कट गया और आपका जीरो बचा, और मल्टीप्लाई में आपका 100 चल रहा है, बस इतनी वैल्यू आपकी आ जाना चाहिए। तो देखिए 4780 और ये 2 जीरो आपकी इधर और आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू यानी कि जनसंख्या आएगी कब, पहले वर्ष के आरंभ में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखिए ये आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन भी आपका गलत है और सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, 4,78,000, तो 4,78,000 आपका प्रदर्शित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन प्रदर्शित है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होती।
तो इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम अंक कितने अंक प्राप्त कर सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है और देखिए किस मेथड से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि 100% की आपकी क्या होती है, परीक्षा होती है, यानी 100% वैल्यू है, ठीक है। उसमें से 45% अंक लेके आए तो 45% जब आप अंक लेके आ रहे हो तो उसमें 18 अंक से आप अनुत्तीर्ण हो रहे हो। यदि आप इसमें 18 अंक जोड़ दो तो आप पास हो जाओगे, ठीक। और यदि आप जब 65% आप अंक लेके आ रहे हो और इसमें बोला है कि आप क्या करते हो 65% अंक लेके आते हो तो 6 अंक ज्यादा ले आते हो पास होने से, तो यदि आप इसमें से 6 अंक माइनस कर दो तो आपका जो अंक है पास होने का वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यदि इन दोनों को आप इक्वल रखोगे, ठीक है, क्योंकि जो अंक ये लाएंगे वही अंक ये इसके बराबर होगा, इससे आप परसेंटेज के माध्यम से वैल्यू निकाल सकते हो और अधिकतम अंक आपके निकल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए इसी के माध्यम से हम करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने जो आपको बताया कि 45% अंक प्राप्त किए यदि 18 जोड़ दें, ठीक है, तो ये आपके मिनिमम मार्क्स हो जाएंगे पास होने वाले। और 65% आप अंक लेके आ रहे हो, यदि इसमें से आप 6 अंक ज्यादा लेके आ रहे थे, यदि इसमें से 6 घटा दो तो जो पास होने वाले अंक है उसके बराबर हो जाएंगे। अब देखिए परसेंटेज में से परसेंटेज आपको घटाने हैं, ठीक है, और अंक में अंक जोड़ने हैं, ठीक है, पंचांतर करना है। तो आप 65% माइनस 45% करिए और बराबर में आप क्या करेंगे, आप 18 प्लस 6 लिखिए, क्योंकि ये यहाँ पर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भाग मैंने इधर की तरफ लिख दिया है और ये वाला इधर लिख दिया है, ठीक है। इतना आपको करना है। अब करने के बाद देखिए 65 में से 45% घटाए तो ये 20% बचेगा और 18 और 6 आपके 24 होते हैं, ये 24 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ तक आपका देखिए 20% की वैल्यू 24 के बराबर है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस वाले में आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके अंक आ जाएंगे 120 आ गए। तो ये 100% की वैल्यू कितनी आई है, 120, यानी कि आपको कितने की परीक्षा रखनी है, अधिकतम अंक कितने होंगे, 120। तो देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आपका प्रदर्शित है, यही आपका उत्तर है। तो देखिए 120 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या आपकी 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए आप इसी मेथड का यूज करें। यदि आप रेशियो मेथड से करना चाहें तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आप 20,000 को आपको लिख देना है, ठीक है, और 10% की आपकी वृद्धि हो रही है तो आपकी जो अगली जनसंख्या प्राप्त होगी तो आप इसका 110% निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 110 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए 110 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो इन दो जीरो से तो ये दो जीरो कट गई। अब 11 दूनी 22 होते हैं आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, देखिए अब आपका क्या बचा, देखिए यहाँ पर आपका बचा 200 और इंटू 110, इसका मल्टीप्लाई करिए, आपका उत्तर डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 11 दूनी 22 होते हैं, 22 आप लिखोगे और 3 जीरो आप पीछे लिख दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या है, 5 वर्ष की तो आपको डायरेक्ट दे रखी है जनसंख्या, ठीक है, इतनी थी और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए गांव की जनसंख्या आपको पता थी इतनी है और 5 वर्ष बाद कितनी हो गई, ये आपके 2,62,500 हो गई। तो आप जनसंख्या वृद्धि निकालोगे तो इसमें से आप इसको लेस करोगे, यानी दूसरी वाली में से पहली वाली को लेस करोगे तो ये आपकी वृद्धि आपकी आ गई। अब जब आपकी ये वृद्धि आ गई 87,500, अब क्या करोगे इसमें कि जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि की औसत निकालोगे, तो आप इसको रखोगे, रखने के बाद आप 5 से डिवाइड करोगे तो औसत वृद्धि आपकी निकल के आएगी। इस औसत वृद्धि की वैल्यू आप किससे निकालोगे, जो आपकी स्टार्टिंग में जनसंख्या दी गई है उसके सापेक्ष निकालोगे। तो ये आपने लिख दिया, लिखने के बाद 100 का मल्टीप्लाई करके आपके जो आंसर आया क्या आएगा, देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो काट दोगे, ठीक है, ये दो जीरो कट गई। अब 175 से ये 175 बार गया, कितनी बार गया, बटे 10 हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इस 10 से 100 को काटोगे तो ये 10% आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 10% होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।